हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, आज का लेक्चर करते हैं पर स्टार्ट हैशटैग प्रहार लिख के। तो अपनी क्लास को चलते हुए क्या हो गया गाइस, अभी तक 10 दिन तो हो ही चुके हैं। तो अभी अपन ने बहुत प्रैक्टिस कर ली और मतलब कि अभी कितने दिन और करेंगे, तो अपन एस्टिमेट लगाएं कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे अपन प्रहार सीरीज़ के अंदर। तो भाई डेली का एवरेज है 20 क्वेश्चन तो करते ही करते हैं अपन, 20 से ज़्यादा ही करते हैं, लेकिन 20 के हिसाब से भी अगर करता हूँ तो 10 दिन तो हो गए, 70 दिन अभी अपने एग्ज़ाम को बाकी है। ठीक है, तो कम से कम मतलब 85 डेज़ ही मान लेता हूँ मैं। तो 85 डेज़ 20 के हिसाब से कितना हो जाएगा भैया, जीरो, और ये हो जाएगा भाई 70, 170 ना। तो भाई 1700 के लगभग अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि बहुत है भाई, बहुत है। 1700 के लगभग अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि बहुत है भाई। और अपन ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं PYQs ही कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी मतलब ऐसी कोई बुक से नहीं कर रहे जो आप सोचो। डायरेक्ट अपन किससे कर रहे हैं, अपन भी डायरेक्ट ही कर रहे हैं PYQs जो भी एग्ज़ाम के अंदर आ रखे हैं। ठीक है, तो डेली अपनी क्लास रहती है 8 बजे, 8 से मतलब 8 से 9 के बीच में तो आपको मिल ही जाती होगी क्लास, जहाँ तक कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, क्या पता कोई सुबह देखता है कोई शाम को देखता है। भाई हैशटैग प्रहार तो लिख ही दिया करो यार, और मोटिवेट रहो यार। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, सब फेस करना पड़ता है, आसानी से सफलता नहीं मिलती भाई। हार ही जाओगे तो फिर तो क्या ही है, फिर किसके लिए लड़ रहे हो? जब अगर आपके मन में एक हारने वाला ही है तो वही हार ही रहे हो, तो फिर इतने टाइम तक क्यों मतलब इतने टाइम तक क्यों अपन कर रहे थे किसी भी चीज़ के लिए मेहनत? हारना थोड़ी है, अपन को तो जीतना है ना भाई, अपन को तो सिलेक्शन लेना है। तो भाई थोड़ा सा तो मोटिवेट रहो यार, थोड़ा बहुत तो मतलब इतना डिमोटिवेट मत रहो। कोई बात नहीं, जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फटाफट से। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई, क्या है आज का लेक्चर। तो भाई फटाफट से पोज करके पहले खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ठीक है, इन अल्फ़ाबेट सीरीज विच लेटर इज द मिडवे बिटवीन जी और वाई के बीच में? बताया, 1000 बार बता दिए किस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चन को। जी और वाई के बीच में, जी का नंबर है 7, वाई का नंबर है 25, दोनों को ऐड कर दो भाई। 25 + 7 कितना हो जाएगा, फटाफट से ऐड कर दो। डिवाइडेड बाई 2 करना होता है, कितना हो जाएगा 25 और 7 भैया 32, डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो भैया कितना हो जाएगा 16। होगा कि नहीं होगा भाई 16? भैया बिल्कुल 16 हो जाएगा। तो 16 से पी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या भैया आप मेरे को लिख के बता दोगे क्या कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल पी ही है? इन द अल्फ़ाबेट सीरीज विच लेटर इज द मिडवे बिटवीन द जी और वाई के बीच में? तो भाई लिख लेते हैं, लो यार कौन सी बड़ी बात है, लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है भैया। ए लिखो, BCDEFGHIJKL, जे के बाद के बाद LMNOPQRSTUVWXY और ये जेड लिख दिए मैंने सभी। ठीक है, किन किन के बीच में पूछा भैया, जी के और भैया वाई के बीच में पूछा है। ठीक है, किधर से चलूँ भैया, काटते हुए चलूँ, मतलब कि कितने ही होंगे आपके हिसाब से नंबर गिन लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 है इन दोनों के बीच में, 17 है ना। तो कितने काटूँ, देखो इधर से काटता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से काट दिए, इधर से भी 7 काटता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 काट दिए। ठीक है, अब कितने, एक एक और काट दो, 8 8। ये लो बीच में क्या दिख रहा है, पी दिखा? नहीं दिखा, दिख गया। ठीक है, तरीका एकदम। क्या करना है अपन को, इसका भी नंबर लिखना है, इसका भी नंबर लिखना है, किस डायरेक्शन में अपन को, कि जिस लेफ्ट से पता है लेफ्ट से लिख दो। ठीक है, और दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करना है। आगे सभी को समझ में, बहुत ही आसान सवाल है भाई। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोज करके ट्राई कर दो। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित संख्या को प्रश्नवाचक चिन्ह से रिप्लेस कर दे। भाई बता दो फटाफट से, बहुत ही आसान सवाल है, फटाफट से बता दो भाई। क्या ही हो रहा है भैया, 237 हो रहा है। 237 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 237 किसके आसपास दिख रहा है आप सभी लोगों को, फटाफट बताओ। फिर 196 भी किसके आसपास दिख रहा है। फिर इसी प्रकार से 155 किसके आसपास दिख रहा है। और फिर क्या है कि 114 किसके आसपास दिख रहा है। तो भैया 114 किसी का स्क्वायर, किसी का रेक्टेंगल क्या दिख रहा है, फटाफट से सोचो पोज करके। तो भाई सोचो भाई, क्या ही हो रहा है भैया, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं हो रहा भैया। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, माइनस का 41 हो गया। क्या भैया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, माइनस का 41 हो गया। क्या इन दोनों का डिफरेंस निकाला, माइनस का 41 हो गया। क्या इसमें से भी माइनस का 41 कर दूं मैं? हाँ भैया, माइनस का 41 करोगे तो 4 में से 1 गया, तो 3, 11 में से 4 गया तो भैया 7। तो भैया 73 इसका करेक्ट आंसर है।
आ गया सभी को समझ में? बहुत ही आसान सवाल है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोज करके ट्राई करो, फटाफट से पोज करके ट्राई करो भाई। PYQ क्वेश्चन है, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से पोज करके कर दो। क्या लिखा हुआ है भैया? एपिडेमिक लिखा हुआ है, एपिलॉग लिखा हुआ है, एक्सपेंड लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, एग्जामिन लिखा हुआ है। लिख के भी कर सकते हो, देख के भी कर सकते हो, जिसको जो सूटेबल लगे भाई फटाफट से बता दो किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए पहले पाँचों के पाँचों वर्ड, फिर एक एक को काट के बता दूंगा। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है ये कि मैं लिख के करूँ, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, लगभग सभी से हो ही जाएगा। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं करना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जमाना है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अब ABCD अपन को आती है, बस उससे उसी हिसाब से होते हैं ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है ऐसे, कोई वो नहीं है भाई। EXPAND, ठीक है, एक्सपेंड। और स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना भाई, अगर लिख लिख के कर रहे हो तो, क्योंकि आपने अगर A और B को भी उल्टा सीधा कर दिया तो फिर मज़े आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर अलग ही ऑप्शन मिलेगा अपन को। ठीक है, एग्जामिन। सबसे पहले तो जो भी कॉमन दिख रहा है वो काट दूं कि भैया इनमें तो अपन कंपेयर कर ही नहीं सकते। भाई पहले P आता है कि पहले X आता है? भैया पहले P आता है। ठीक है भाई, P वालों को पकड़ो सबसे पहले, मतलब इन दोनों को ले लिया, अब इन दोनों में PP कॉमन आ गया भाई। फिर I आता है, हाँ भैया I आता है, दोनों में I भी कॉमन है। ठीक है भैया, फिर बताओ D आता है कि L आता है? फिर भैया D आता है, तो भाई ये होता है सबसे पहले पे आ गया, ये हो गया दूसरे पे आ गया। अब चलो इन तीनों के अंदर चलते हैं। अब इन तीनों के अंदर क्या क्या है भैया? X कट गया तीनों के अंदर। ठीक है भैया, फिर क्या है भैया? P, इसके अंदर P है, एक के अंदर T है और एक के अंदर A है, तो भैया A आएगा, तो भैया ये हो गया तीसरे पे। ठीक है, फिर इसके बाद में P पहले आता है कि T पहले आता है? भैया P आता है 16 पे, T आता है 20 पे, तो भैया P आएगा 4th ये पे और फिर आएगा 5th। तो भाई क्या सीक्वेंस बना? 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3। कोई दिख ही नहीं रहा भैया मेरे को, तो आपने किस हिसाब से लिख दिया? 1 2 4 5, सॉरी 1 2 4 5 3। तो हाँ, तो इधर नंबरिंग देखो यार, इधर से देखो ना, इसको दिया था 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 5। तो पहले कौन सा आएगा? पहले पे आएगा पहले, दूसरे पे आएगा दूसरा, तीसरे पे कौन सा आएगा? पांचवा, फिर आएगा चौथे पे तीसरा। तो सीक्वेंस तो इधर से पकड़ में आएगा ना। क्या सीक्वेंस बन रहा है अपना? 1, फिर बन रहा है भैया 2, फिर बन रहा है भैया 5, फिर बन रहा है भैया 3, फिर भैया बन रहा है भैया 4। तो 1 2 5 3 4। ठीक है, 1 2 5 3 4 ऑप्शन नंबर B है। ठीक है, 1 2 5 3 4 ऑप्शन नंबर B है। ठीक है, ठीक है क्या भाई, सभी को दिख गया क्या या नहीं दिखा? दिख गया? ठीक है भैया, दिख गया तो चलो भाई अगले प्रश्न पे चलो, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करना। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के ऊपर है। 16 33 100 400। अरे यार बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, देखते ही हो जाना चाहिए। क्या हो रहा है देखो, 16, फिर है 33, फिर है भैया 100 और फिर है भैया 401। ठीक है, 16 को करो किससे मल्टीप्लाई कर दो भैया? 2 से मल्टीप्लाई करो, +1 कर दिया। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 1 कर दिया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 1 कर दिया। 401 को 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस का 1 करना पड़ेगा। तो 400 इंटू 5 2000, और ये हो जाएगा 2005 और प्लस 1 2006, 2005 प्लस का 1 2006 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, सभी को आ गया समझ में? ठीक, हाँ भैया बिल्कुल आ गया, बहुत ही आसान सवाल है। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, PYQ है आप लोगों के पटवारी का ही। देख लो किस हिसाब से आया। लोग बच्चे इसके अंदर पेन भी नहीं उठाते। Q के बाद में क्या आता है भैया? Q के बाद में R आता है, U के बाद में V आता है, I के बाद में J आता है और Z के बाद में A आता है। सीक्वेंस लिखा हुआ है +1 करके। क्या लिखा हुआ है? Q U I Z को क्या लिख दिया इन्हें? R V J और A। क्या लिखा है भैया? इसके अंदर +1 करूंगा ये आ जाएगा, +1 करने पे इसके अंदर +1 करूंगा ये आ जाएगा, इसके अंदर +1 करूंगा ये आ जाएगा, Z के अंदर +1 करूंगा A आ जाएगा। इसी प्रकार से CLASS क्लास लिखा हुआ है +1 कर दो। C के में +1 करूंगा D, L के अंदर +1 करूंगा K। ठीक है, 12, सॉरी K नहीं आएगा, क्या आएगा? 12, L 12 पे होता है, M 13 पे हो जाएगा। ठीक है, A के बाद में B +1 करूंगा, S के बाद S 19, T 20, TT, DBMTT ऑप्शन नंबर B। ठीक है भाई, सभी को दिख गया? दिख गया क्या? बहुत ही आसान सवाल है भाइयों। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। क्या है यार, ये भी बहुत ही आसान है, देखते ही हो जाने चाहिए ऐसे सवाल तो। 17 के बाद में 1 कम कर दिया। ठीक है भैया, 16 के बाद में क्या कर दिया? ट्वाइस कर दिया। 32 के बाद में क्या कर दिया? 29 माइनस कराए कुछ, यानी कि फिर से क्या कर दिया? 116 कर दिया। तो कुछ भी नहीं है, लिखते चलो क्या क्या डिफरेंस देखने को मिला है। यहाँ पे क्या मिला? माइनस का 1 मिला। यहाँ पे क्या मिला? इंटू का 2 मिला। यहाँ पे क्या मिला? माइनस का 3 मिला।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला फिर इंटू का 4 होता है क्या ये, तो भाई नहीं आती टेबल तो कोई बात नहीं, अपन मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 29 इंटू 4, 9 चौके 36 और 3 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11, तो 116 बिल्कुल सही बात है यानी कि ये तो। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, अब मैं क्या करूँगा, पहले माइनस हुआ फिर मल्टीप्लाई फिर माइनस फिर मल्टीप्लाई, तो अब फिर माइनस होगा, अब या माइनस का 5 हुआ, तो भाई 116 के अंदर माइनस का 5 करूँगा तो कितना हो जाएगा 111, दैट इज़ ऑप्शन नंबर कितना हो गया भाइयों, माइनस हो रहा है प्लस करके 121 मत लगा देना, कोई 5 में प्लस करके 121 लगा दे, थोड़ा देख लेना कि भाई माइनस ही हो रहा है ना, कि 17 में से एक गया तो 16 और 16 का इंटू ट्वाइस करा तो 32, 32 में से 3 मैंने माइनस करे तो 29 आया, और 29 को 4 से गुना करा तो 116, और 116 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो 111 आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। ये देखो, ये तो आपके पेपर की फ़ोटो है यार, ये तो फ़ोटो खींच के डाली है मैंने, देखो बिल्कुल फ़ोटो खींच के का सेंस है कि मतलब स्क्रीनशॉट लेकर डाला हुआ है फ़ोटो, कोई पेपर तो था नहीं मेरे पास। क्या लिखा हुआ है, रोम, रोम को लिखा है मोर, और डेयर को लिखा है। अब यार इसमें तो मेरे को है ना पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ऐसे क्वेश्चन में तो भाई किसी को भी पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। रोम को क्या लिख दिया इन्होंने, MOR और E लिख दिया। ठीक है, अब ये किस हिसाब से लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भाई यार AEIOU वोवल्स को तो चेंज ही नहीं करा, बाकी की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, देख लो आप ही। तो भी ऐसे ही डेयर के अंदर DARE, डेयर के अंदर किसकी पोजीशन चेंज नहीं करूँगा, ना तो ए की करूँगा ना ई की करूँगा। ठीक है भाई, ए लिख दो और भैया यहाँ पे ई लिख दो, और बाकी की पोजीशन चेंज कर दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं बाकी को डी को क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा, और आर को डी लिख दूंगा, तो RADE। ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या, RADE, RADE कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, भी ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है RADE। ठीक है, सभी को दिख गया क्या भाई RADE, दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया। ठीक है भैया, दिख गया RADE। आगे चलो भाई, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पॉज करके ट्राई करो और क्वेश्चन गिन के बताना आज अपन ने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। ठीक है, क्योंकि यार मेरे को लगता है यार ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए अपन को। विच लेटर इज अल्फ़ाबेट 9th फ्रॉम द राइट एंड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखो अपन को क्या है कि लेफ्ट से मैंने आपको ABCD रटवा दी पूरी की पूरी, लेफ्ट से तो रटवा दी मैंने आपको, कोई भी कभी भी किसी को दिक्कत नहीं आती कि भैया G7 पे होता है, कुछ भी मतलब पूछूंगा ना मैं आप लोग बता दोगे, T भैया 20 पे होता है, तो ये सब सीक्वेंस या नंबरिंग मैंने आपको रटवाई है वो लेफ्ट से रटवाई। लेकिन ये क्वेश्चन वाले जो भी अपन से लेफ्ट से कभी भी नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे हमेशा राइट से। तो भाई राइट से निकालने के लिए मैंने हमेशा तरीका बताया, क्या करना है, 27 में से उस नंबर की राइट से पोजीशन, वो क्या सॉरी लेफ्ट से पोजीशन माइनस कर दो, बस। राइट से निकालने के लिए 27 में से उस नंबर की लेफ्ट से पोजीशन माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या दिया है भैया, 9th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, तो 9th लेटर दिया है ना, तो बस 9th किससे, राइट से पोजीशन पूछिए कि 9th लेटर कौन सा होगा राइट से। ठीक है, तो लेफ्ट से आपको पता है कि 9th लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट से पता है क्या 9th लेटर कौन सा होगा, हाँ भैया लेफ्ट से तो पता ही है सबको कि 9th लेटर कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट 9th फ्रॉम द राइट एंड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 9th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, 9th फ्रॉम द राइट एंड, तो यहाँ पे क्या है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको थोड़ा क्या है कि इधर देखो, तो गाइज आप सभी को क्या है कि लेफ्ट से तो सारी सीक्वेंस पता ही है, तो लेफ्ट से सीक्वेंस पता है, तो लेफ्ट अपन को पता है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से निकालने का क्या तरीका रहता है, लेफ्ट अगर आप निकाल लोगे नंबर तो आप बता दोगे, तो क्या करना है अपन को 27 में से जो भी राइट का नंबर दे रखा है वो लिखना है, बस 27 में से जो भी राइट का नंबर है वो लिखना है। तो 27 में से माइनस कर दूंगा मैं 9 को, तो अब जो नंबर आएगा वो मेरे को लेफ्ट से बताना है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 18 हो जाएगा। हाँ भैया, तो 18 कौन होता है भैया, लेफ्ट से, अब 18 बता दो बस इसको, तो लेफ्ट से भैया 18 पे होता है अपना, क्या होता है, एक 17 साल की क्वीन थी 18 साल के राजा से, तो आर ना, आर 18 साल का राजा हो गया। आगे के सभी को समझ में भाई, लेफ्ट जब भी राइट से नंबर पता हो आपको, राइट से नंबर पता हो आपको और लेफ्ट से निकालने का ये तरीका है कि 27 में से उस राइट वाले को माइनस कर दो। ठीक है, आ गया अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोज करके ट्राई करो भाई। टी का अपोजिट पूछा है, टी का अपोजिट तो भाई सबको पता ही होगा, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी। ठीक है, GT,
टी का अपोजिट जी होता है, और सभी के अपोजिट आपको याद होनी चाहिए। नहीं है तो देखो किस तरीके से करना है। ए, फिर होता है बी, फिर होता है सी, फिर होता है डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। फिर लिखो इधर एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये जेड। ठीक है, ये वाई है। क्या है भाई? ए टू जेड कहानी पता है मेरे को इसकी। बाय बाय, किसी को बाय बोलते हैं ना। बचपन में क्रैक्स खाया था मैंने। ठीक है, मैंने दिलवाले मूवी देखी है। आज इवनिंग में क्लास है, इवनिंग में क्लास है। मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मेरा फ्यूचर ब्राइट है। मैं कल जीटी घूमने गया, मैं कल जीटी घूमने गया। हनी सिंह के गाने सुनता हूँ। इंडियन रेलवे बहुत बढ़िया है। जयपुर की क्वीन भी बहुत बढ़िया है। केपी, केपी का पीके याद रख लो, पीके मूवी बहुत अच्छी है। लव, लव तो आपने सुना ही होगा, LOVE। तो देखो एक तो LO से लव भी याद हो रहा है और इधर VE भी याद हो रहा है साथ में, तो लव याद रखो, लव शब्द। और मेरा मन नहीं है आज पढ़ने का, तो मन भाई M का तो N हो गया। आगे सभी को याद रहेंगे ये सभी को। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है, आप सभी की स्क्रीन एक बार देख लो। प्रश्न तो यही पूछा था, इन द अल्फाबेट टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट जी। ठीक है, विच लेटर विल बी 15 टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। तो भाई एक और चीज़ अब याद रखो कि जब भी ये उल्टी सीधी पूछे ना कि 15 फ्रॉम द लेफ्ट और 7 फ्रॉम द राइट, तो जब भी लेफ्ट और लेफ्ट देगा तो हमेशा इनको क्या करना है, जब भी लेफ्ट और लेफ्ट देगा तो हमेशा माइनस करना है। जब भी राइट और राइट देगा तो भी माइनस करना है। ठीक है, और जब भी लेफ्ट और राइट दे देगा तो प्लस करना है, और जब भी राइट और लेफ्ट दे देगा तो हमेशा प्लस करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच लेटर विल बी 15th टू द लेफ्ट, 15 टू द लेफ्ट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 7th लेटर फ्रॉम द, पहले यहाँ से मैं चला 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके 15th लेटर लेफ्ट में कौन सा है, इसके 15th लेटर लेफ्ट में कौन सा है, तो भैया क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट दे दिया, ये रहा लेफ्ट और ये रहा लेफ्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस का 15, दैट इज़ कितना हो जाएगा, माइनस करूँगा तो माइनस का भैया ये हो जाएगा अपने पास में 5 3 8। अब माइनस का 8 का मतलब है ये कि अपन से राइट से पूछ रहा है, मतलब माइनस का 8 यानी पीछे चला गया ना मैं इधर की तरफ, क्योंकि अपनी ABCD तो यहाँ से चालू हुई थी, ए से लेके मैं 7 G तक पहुँच गया, लेकिन G के बाद ये वापस से राइट भेज रहा है मेरे को, लेफ्ट भेज रहा है। तो भाई पीछे से माइनस करूँगा तो 26 लेटर में से अगर मैं माइनस का 8 करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, 18 आ जाएगा। हाँ भैया 18 आ जाएगा, 8 माइनस कर देता हूँ तो 18 आ जाएगा। 18 का मतलब कौन सा आंसर हो गया, डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आर है। ठीक है भाई, आगे के ये वाला क्वेश्चन समझ में क्या करना है, हमेशा अगर डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं तो ऐड करना है हमेशा। ठीक है, और अगर सेम दिख जाते हैं तो हमेशा माइनस करना है, ये याद रखो बस। डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं तो ऐड करना है और सेम दिख जाते हैं तो हमेशा माइनस करना है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, वापस से अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अंदर इनको अरेंज कर दो भाई। तो यहीं पे देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, और फिर अपन इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। क्या ही बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या ही बोलना चाह रहा है। तो भैया सबसे पहले तो जो भी सेम सेम दिख रहे हैं उनको काट दूँ। हाँ भैया आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई। ठीक है, हाँ भैया इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, सब में आई कॉमन है। फिर एम पहले आता है कि एन पहले आता है, तो भैया एम पहले आता है, तो पहले एम आता है। तो भाई ये तो हमेशा अब चला गया 4th नंबर पे, सबसे लास्ट में यही आएगा। तो देख लो सभी ऑप्शनों के अंदर 4th नंबर पे, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया अपना। आगे चलो भाई, एम 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 भी इन तीनों के अंदर कॉमन है, एम एम और एम। ठीक है, अब एम के बाद में यहाँ पे है ए, यहाँ पे है एम और यहाँ पे है एम। ठीक है, तो भैया अब ये पहले पे कौन सा आ गया, तीसरा, तीसरा वाला पहले नंबर पे किस में दिख रहा है भैया, एक तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है और एक ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो भाई ये ऑप्शन और ये ऑप्शन भी कट गए अपने, ये तो पहले कट ही चुका था। लो भाई ये तो पहले कट ही चुका था सी ऑप्शन तो। ठीक है, और अब ये भी कट चुका है। कौन सा ऑप्शन कट चुका था, सी ऑप्शन तो पहले ही कट चुका था, तो बचा कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और भी देख लो भाई, अब इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में कौन पहले आएगा, तो एक इधर भी एम है इधर भी एम है, काट दिया। अब यू पहले आता है कि ओ पहले आता है भैया, ओ पहले आता है, ओ पहले आता है, ओ 15 पे होता है और यू अपना कितने पे होता है, 21 पे होता है। तो भैया ओ पहले आता है, तो फिर सेकंड आएगा और फिर आएगा ये
थर्ड आएगा। तो पहले कौन सा आएगा भैया 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 4। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी। और वैसे भी आपको 2 मैच करते ही समझ में आ गया होगा कि हाँ ऑप्शन यही अपना सही है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोज करके ट्राई करो। बहुत ही आसान सवाल है भाई, फटाफट से पोज करके ट्राई कर दो। 5 का 18, 18 का 70, 70 का 278। 1000 बार बोला है कि जब भी नंबर क्या है कि बहुत ही तेज गति से या बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रहे हो तो एक ही उपाय है कि भैया उन नंबरों में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हो रहा है। अब मल्टीप्लाई तो मैं कर दूं कि भैया मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करके प्लस 3 कर दूं। तो अब यहाँ पे भी मैंने आपको हमेशा बताया कि पहले बड़ी संख्या को बनाने की कोशिश करो, 70 से ये बनाने की कोशिश करो, फिर पीछे की तरफ आएंगे अपन। तो भैया 70 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बन रहा है, तो भैया 7 चौक 28, 280 बन रहा है। 280 में से अगर -2 कर देता हूँ तो क्या 278 आ रहा है। ठीक है भाई, हाँ 278 आ रहा है। इसी प्रकार ये लो गायब भी हो गया क्या पूरा, अंडू भी नहीं होगा इसमें। तो क्या था 5, फिर क्या था 18, फिर क्या था, तो भाई क्या लिख रखा है 5, 18, फिर क्या लिख रखा है 70 और फिर क्या लिख रखा है 278। ठीक है भाई, तो बताया कि हमेशा बड़े से बड़े बनाने की कोशिश करो। तो 70 × 4 करोगे कितना आ जाएगा 280। 280 में से भैया माइनस कर दो 2 तो 278 बन गया। क्या बाकी भी इसी प्रकार बन रहे हैं क्या, तो भाई 18 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फिर माइनस कर लेंगे। तो भैया 18 × 4 करोगे तो 18 4 जा मतलब कि 20 से कर दूंगा तो मैं हो जाएगा 80 में से 4 माइनस कर 8 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 20 4 2 8। तो भाई 72 ही बन रहा है। 72 में से -2 कर दो 70, ये भी सही है। क्या भैया इसी प्रकार आगे भी हो रहा है क्या, आगे भी देख लो भाई। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का कितना कर दो 2, तो 5 4 जा 20 माइनस का 2, तो भैया ये भी कितना हो गया 18 आ गया। तो इसी प्रकार आगे की क्या संख्या होगी, आगे पूछा है आगे की क्या संख्या होगी भाई बता दो फटाफट यार, अब तो बता दो क्या संख्या होगी आगे की। क्या किया है मैंने, इंटू 4 करके -2 तो किया है। तो 278 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 4 जा 4 8 जा 32, 3 कैरी। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 4 7 28, 28 और 3 31, 3 कैरी हो जाएगी। फिर हो जाएगा 4 2 जा 8, 9 10 11, तो 1112 हो जाएगा। ठीक है, 1112 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 2 तो कितना हो जाएगा 1110 हो गया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा है 4 ऑप्शन नंबर 4। सभी को आ गया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ना, बस ऐसे देखते ही हो जाने चाहिए यार। अभी ये वापस से अल्फ़ाबेट, ये तो यार फटाफट कर दो। और ये तो शायद कर लिया अपन ने ये वाला क्वेश्चन तो। ठीक है, कर लिया तो भी होमवर्क है, नहीं करा तो भी होमवर्क है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, ये भी आपके पटवारी में आया हुआ है भाई, फटाफट से कर दो। ACT क्या लिखा है DFW, बहुत ही आसान है, देखते ही हो जानी चाहिए, एकदम देखते ही हो भी रहे हैं। और ये क्वेश्चन ए के अंदर भैया 2 को ऐड कर दो, ए के अंदर 3 को ऐड कर दो। क्या लिखा है भाई ए, फिर लिखा है C, फिर लिखा है T। क्या करूँ इसके अंदर, इसको लिख दिया भैया D F और W। नंबरिंग लिख दो यार, ज़्यादा नहीं समझ में आया तो ये 3 और ये लिख दिया अपन ने 20। इधर देखो ये होता है 23 पे, ये होता है 6 पे और ये होता है 4 पे। क्या करा है भैया प्लस का 3 करा है सभी के अंदर। और राइटिंग को पता नहीं क्या हो गया, प्लस का 3 करा है सभी के अंदर। तो BAD के अंदर भी प्लस का 3 कर दो बस। 2 1 4 प्लस 3 करूँगा तो 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा भाई E, फिर हो जाएगा D, फिर हो जाएगा G, EDG ऑप्शन नंबर B। ठीक है, और ये देखते ही हो जानी चाहिए यार, इतनी प्रैक्टिस तो मैंने खुद ने करवा दिया आपको, कोडिंग डिकोडिंग की कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवा दिए। अगला प्रश्न है भाई, कॉफ़ी को क्या लिख दिया, अरे भैया देखते ही हो गया ये क्वेश्चन तो, उल्टा लिख दिया। पहले तो हम क्या है कि क्रॉस करके देखते थे तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते थे। जब से आपने बताया कि भाई इधर से चलो बस, तो भैया अब हम क्या है कि इधर से चलते हैं, फालतू के क्रॉस बनाते ही नहीं है। FFO और C, क्या यही लिखा है, हाँ भैया यही लिखा है। FFOC, FFOC किसके लिए पूछा है भाई, नोड्यूल के लिए। NO किसके लिए पूछा है, नोड्यूल के लिए ना, NODUL और E। क्या इधर से लिखना है, हाँ भैया। क्या लिखूंगा पहले E, फिर क्या लिखूंगा L, फिर लिखूंगा U, फिर लिखूंगा D, फिर O, फिर N। क्या लिखूंगा इलूडोन। यार ये क्वेश्चन तो मेरे को याद ही हो गया, मतलब इलूडोन जब भी पढ़ता हूँ शायद हो गया ये क्वेश्चन भी। अगला प्रश्न है, फटाफट से करो यार। बस को क्या लिख दिया, बस को क्या लिख दिया भाई, बस को क्या लिख दिया, बस को लिख दिया DWU, DW और U लिख दिया। अच्छा DWU लिख दिया, तो भैया क्या ही हो रहा है DWU लिखने से, ये होता है 19 पे, ये होता है 21 पे।
ये होता है 21 पे, ये होता है 23 पे, और ये होता है 2 पे, और ये होता है 4 पे। तो सभी के अंदर एक सीक्वेंस देखने को मिला कि सभी के अंदर +2 हो रहा है। और अपने पटवारी के अंदर क्या है, +2 +5 या उल्टे सीधे करने का ही काम है, बाकी और कुछ भी नहीं है कि मतलब क्वेश्चन को घुमाएगा वो। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत ही आसान। रीजनिंग में किसी के नंबर कटते ही नहीं है। ठीक है, क्या करना है, +2 करना है ना, तो भाई मेरे को तो नंबरिंग याद है यार, मैं +2 डायरेक्ट ही कर देता हूँ। ठीक है, +2 में डायरेक्ट करके लिख दूँ। ठीक है, तो भैया R 18, 18 2 20, T O 15, 15 2 17, 17 पे कौन होता है, P Q। ठीक है, फिर B +2 D। ठीक है, S 19 2 21, T Q D U। अब CU मत लगा देना भाई, T Q D U है, +2 हुआ है सभी के अंदर। ठीक है, आ गया सभी को समझ में, बहुत ही आसान है या नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, फटाफट से बता दो। बीट को क्या लिखा है, बीट को क्या लिखा है, ये लो पेपर का कोड भी मिल गया, अब तो देख लेना जाके, पेपर का ही क्वेश्चन है एकदम पटवारी का। BEAT। बीट को क्या लिखा है, बीट की नंबरिंग 2, 5, 1 और 20। और इधर नंबरिंग की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, EHD और ये W। तो भैया नंबरिंग की बात करेंगे 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 23। ठीक है, क्या देखने से क्या समझ में आया भाई, देखने से क्या समझ में आया भैया, +3 हो रहा है, क्या समझने की क्या बात है, +3 कर दो। ठीक है भाई, +3 कर देते हैं सभी के अंदर, ऐसी बात है। तो भैया रोड ROAOD, इसके अंदर भी +3 कर दो, इसके अंदर भी +3 कर दो, इसके अंदर भी +3 कर दो, इसके अंदर भी +3 कर दो। क्या हो जाएगा, R 18 और 3 21, दैट इज U। O 15 + 3 18, दैट इज R। A +1 +3 4, ये हो गया D। D 4 पे होता है, +3 7, मतलब क्या हो गया, G हो गया ना, तो सर G लिखो ना, URDG ऑफिसर। ओके, अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, क्लॉक। क्लॉक को क्या लिख दिया भाई, CLOCK, क्लॉक। क्लॉक को क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है भैया K, फिर लिख दिया C, फिर O, फिर L और फिर C, कुछ भी नहीं भैया, इस ऑर्डर में लिख दिया। तो भाई किसके लिए पूछा है, STE P और S, तो SPET और S, इसका आंसर है स्पेट्स, SPETS, ऑप्शन नंबर B, SPETS। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोज करके ट्राई करो। ये क्वेश्चन आप फटाफट से पोज करके ट्राई करके गलत कर दो। क्यों सर गलत क्यों करें, क्योंकि मुझे पता है इसको लिखने में ही आप बहुत जल्दीबाजी करोगे और गलत करने की कोशिश कर ही दोगे और गलत हो ही जाएगा, इसलिए आराम से लिखो। क्या लिखा है भैया, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, इस ऑर्डर में लिखा है क्या, देखते हैं भाई, S, फिर लिखा P, फिर लिखा U, फिर लिखा O, फिर लिखा S। हाँ भाई यार, बहुत ही आसान था। तो बस यही है यार, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, सब आसान ही आते हैं। वीडियो और पटवारी इतने बड़े एग्ज़ाम है नहीं जितना आप बना रखे हो इनको। ठीक है, मेहनत करो, हो ही जाएगा सबका सिलेक्शन। क्या लिखा है, REDNET, रेडनेट, ऑप्शन नंबर कौन सा है रेडनेट का, ऑप्शन नंबर B है। अगला प्रश्न है भाई, फटाफट से पॉज करके, ये हो गया अपना क्वेश्चन, EWG इसका आंसर है। अगला प्रश्न भाई, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, क्या ही हो रहा है भैया, ए को भैया क्या लिख दिया, E। ठीक है, H को क्या लिख दिया भैया, N, L को क्या लिख दिया भैया, T, और E का पूछा भैया क्या हो जाएगा, तो क्या ही होगा भाई, 1 को क्या लिख दिया भाई, 5 लिख दिया, और 8 को क्या लिख दिया भाई, 8 को क्या लिख दिया, 8 को क्या लिख दिया, 8 को लिख दिया भैया 14 14, L को 12 और 20 लिख दिया, तो E 5 है। तो क्या हो रहा है भाई, देखने से क्या समझ में आ रहा है भैया, प्लस का 4, भैया प्लस का 6, भैया प्लस का 8, भैया प्लस का कर दो 4 6 8 के बाद में 2 2 का है तो प्लस का 10, तो 5 और 10 15 15 पे होता है ओ होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोज करके ट्राई करो। विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट 15 फ्रॉम द राइट एंड, अभी अभी करवाया है, ट्रिक समझाइए, मेथड समझा दिया, अब तो करके बता दो। 15th लेटर पूछा है फ्रॉम द राइट से, तो राइट से पूछा है, राइट से भैया मेरे को पता ही नहीं है, पर लेफ़्ट से निकालने का तरीका पता है कि लेफ़्ट से कैसे नंबर निकाल लूँगा। इसको 27 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे को लेफ़्ट से पता लग जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, लेफ़्ट से पता लग गया तो भैया लेफ़्ट से पता लग जाएगा, तो मेरे को लेफ़्ट से पूरी नंबरिंग याद है, तो भैया L होता है 12 पे। ठीक है, L होता है भैया 12 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, दैट इज़ L, ऑप्शन नंबर C।
अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पॉज करके ट्राई करो। शीला वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट के अंदर जा रही है। तो भाई ये हो गया एन, ये हो गया एस, ये हो गया ई, एन ओ एस ई, और ये हो गया डब्ल्यू। कहाँ पे जा रही है? शीला जा रही है 1 किलोमीटर ईस्ट। ये लो 1 किलोमीटर चली गई। 1 किलोमीटर इतना ही बनाना, 5 किलोमीटर के बराबर मत बना देना। एंड टर्न राइट, ये लो टर्न हो गई राइट। भैया ईस्ट में जा रही है, आपने तो वेस्ट में बना दिया। तो लो भाई यार ईस्ट में बना देते हैं। ये क्या लिखा था अपन ने यहाँ पे? वेस्ट, ठीक है, ईस्ट में बना देते हैं। ये जा रही है शीला 1 किलोमीटर, ठीक है। अब कहाँ पे मुड़ रही है भैया? राइट, ये लो मुड़ गई राइट में। एंड वॉक्स अनदर 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर ही है, ठीक है। आगे फिर क्या बोल रहा है? एंड देन टर्न लेफ्ट। अब कहाँ पे जा रही है भैया? लेफ्ट टर्न, ये लो लेफ्ट टर्न ले लिया। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, तो ये लो 2 किलोमीटर चल गई। एंड अगेन टर्न टू हर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मुड़ गई, ये लो लेफ्ट मुड़ गई। और कितने किलोमीटर चल रही है? 5 किलोमीटर, ये लो 5 किलोमीटर चला दिया। हाउ फार इज शीला फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट और ये रही शीला भी। तो ये दूरी पूछी, ये दूरी कितनी हो जाएगी? हाउ फार इज शीला फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो भैया ये जो रेड लाइन से बना रहा हूँ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि ये भी 2 है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो कि मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ ये कितनी हो गई भैया? ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अपनी 3 हो जाएगी, ठीक है। ये 3 हो गई। और अगर मैं बात करता हूँ ये जिसको मैं पर्पल कलर से मार्क कर रहा हूँ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया? टोटल 5 है तो ये हो जाएगी 4। तो कौन सा ट्राइंगल ले लो? ये भैया 3 है, ये भैया 4 हैं। तो भैया ये हमेशा 5 होता है। आपको ये मैजिक ट्राइंगल हमेशा याद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। निकालने का तरीका भी पता ही, हाइपोटेन्यूस निकालने का। इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर, 16 और 9 25 होता है। 25 से बाहर क्या निकला? 5, ठीक है। वैसे याद रखना कुछ कुछ ट्राइंगल्स याद होने चाहिए। अशोक वेंट 8 किलोमीटर्स साउथ एंड टर्न वेस्ट। तो भैया कर लो फटाफट से, ठीक है, फटाफट से कर लो भाई। 1-2 सवाल ही बचे हैं मेरे हिसाब से। तो ये हैं एन, एस, ई और ये डब्ल्यू। क्या बोल रहा है ये? अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ के अंदर जा रहा है। ये लो भैया 8 किलोमीटर जा रहा है साउथ के अंदर। क्या बोल रहा है? एंड टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। ये लो वेस्ट के अंदर टर्न होके 3 किलोमीटर चल रहा है। आगे क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है? एंड अगेन टर्न नॉर्थ की तरफ। ये लो नॉर्थ की तरफ टर्न हो गया। और कितने किलोमीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर चल रहा है। अब क्या बोल क्या रहा है? अब ही टुक ए फाइनल टर्न टू ईस्ट की तरफ। ये लो ईस्ट की तरफ फाइनल टर्न ले लिया इसने, ईस्ट की तरफ फाइनल टर्न ले लिया। सबसे पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया और फाइनल टर्न इसने ईस्ट की तरफ ले लिया। अब क्या बोल रहा है? इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? भाई स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे था? स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना। स्टार्टिंग पॉइंट से अभी अशोक किस तरफ है? तो साउथ की तरफ है ना। अभी स्टार्टिंग से अभी वो किसकी तरफ है? दक्षिण, साउथ की तरफ है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। क्या दे रखा है? बहुत ही आसान सवाल है। 45 68, 45 दे दिया, फिर 68 दे दिया, फिर 99 दे दिया, फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर 187 दे दिया, और फिर क्या छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्या यार? तो यार क्या ही छोटा छोटा लिखना, बार बार लिखने में बहुत जोर आता है। 45, फिर क्या है 68, फिर क्या दे दिया 99, फिर क्या दे दिया क्वेश्चन मार्क, फिर क्या दे दिया 187, फिर क्या दे दिया 246, फिर क्या दे दिया 313। तो मेरे को ज़्यादा देखने से तो एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि सबका डिफरेंस कुछ ना कुछ कहना चाहता है अपन को। सभी का डिफरेंस, कई धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो भाई डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं सबका, क्या ही डिफरेंस है। अगर डिफरेंस समझ में आ जाता है तो ठीक है भाई, क्वेश्चन हो ही गया अपना। तो भैया ये 250 मान लूँ मैं इधर, तो 50 और ये हो गया अपना 4, 54 और 13 57, 67, ठीक है, 67 आ गया इधर। इधर क्या हो जाएगा 187 और 246, तो 46 और 3 49 और 10 59, ठीक है भैया। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा 68 99 से, तो भैया 68 तो हो जाए 70, 70 के बाद 80 90, तो 70 के बाद में तो ये 19 और 2 21, 19 और 2 21, क्या 19 और 2 21, 31 सॉरी, ठीक है, 29 और 2 31 हो गया। इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और 2 23, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है सभी को देखने से?
भैया प्राइम नंबर्स का गैप दिख रहा है मेरे को, प्राइम नंबर्स का गैप दिख रहा है, क्योंकि 23 के बाद में अगर प्राइम नंबर की बात करता हूँ तो कौन सा प्राइम नंबर आता है? 23 के बाद में प्राइम नंबर की बात करता हूँ तो भैया 29 आता है। 29 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है? 29 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है? भाई प्राइम नंबर ही नहीं पता आप लोगों को तो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? क्या 32 है प्राइम नंबर? नहीं भैया, 2 से डिवाइड। प्राइम नंबर का मतलब है वो संख्या जो सिर्फ या तो क्या, या तो खुद की टेबल से या फिर 1 से ही क्या हो, डिवाइड हो, वही होता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो 32 है, 32 प्राइम नंबर नहीं है भैया, 32 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा है। जो खुद की टेबल से और सिर्फ 1 से डिवाइड हो वही होता है प्राइम नंबर। तो 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है भाई, 37 है प्राइम नंबर। 37 को छोड़ दो, 37 के बाद में क्या आएगा वो यहाँ पे लिखूंगा। 37 के बाद में क्या है भाई? 38 प्राइम नंबर नहीं है, 39 प्राइम नंबर नहीं है, 40 प्राइम नंबर नहीं है, 41 एक प्राइम नंबर है, 41 एक प्राइम नंबर है, तो वो यहाँ पे आएगा। 41 के बाद में बात करता हूँ, 42 प्राइम नंबर नहीं है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है। 43 भी प्राइम नंबर, 43 43 किसी से नहीं होता, 43 प्राइम नंबर है। 43 के बाद में बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 43 के बाद में बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई? 43 के बाद में बात करता हूँ तो 43 के बाद में बात करता हूँ तो 43 के बाद में अपने पास 47 आता है, उसको छोड़ दिया और फिर क्या लिख दिया? 43 को छोड़ के 47 यहाँ पे लिख दिया, मतलब आगे वाली के अंदर ऐड करने के लिए 47 भी होता है। 47 के बाद में छोड़ के लिख रहा है, तो भाई क्या ऐड होएगा यहाँ पे? 99 के अंदर भी आप 41 ऐड होएगा, कुछ भी नहीं है। और अगर इधर से चलोगे तो आप 40 क्या था ये 47 ऐड कर लेना। ठीक है, तो मतलब एक एक प्राइम नंबर को छोड़ के लिखा गया है। तो यहाँ पे अपन ने 37 को छोड़ने के बाद 41 को लिखूंगा, ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, और ये 9 और 1 कितना हो जाएगा भाई? 140 इसका आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, आ गया क्या सभी को समझ में? एक एक प्राइम नंबर का गैप दे के करा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो यार ये लास्ट सवाल था, आज की PDF तो हो गई यहाँ पे ख़त्म, इसके बाद कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी अपन मिलेंगे कल वापस से ब्लड रिलेशन के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस के साथ में। अब क्या है कि एक ब्लड रिलेशन के अच्छी क्वेश्चंस के साथ में अब मैं सोच रहा हूँ यार कि एक दिन तो क्या है टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाऊँ आपको। ठीक है, एक दिन तो डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा देता हूँ और एक दिन क्या है कि मिक्स्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, ये सीक्वेंस सही रहेगा आपसे। तो आज अपन ने मिक्स्ड क्वेश्चन कर लिए ना, अब कल फिर वापस ब्लड रिलेशन पे आ जाएंगे, फिर वापस मिक्स्ड क्वेश्चन पे, फिर वापस ब्लड रिलेशन पे, मतलब ब्लड रिलेशन की जगह टॉपिक चेंज करते रहेंगे एक एक करके। अभी अपन ने देखो क्या क्या टॉपिक कर लिए, अगर बात करूँ मैं तो अपन ने देखो कौन कौन से टॉपिक कर लिए, आप बताओ एक एक करके, जैसे कि मेरे को याद आता है। तो अपन ने वही सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लिया ना, एक वर्गीकरण वाला टॉपिक कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया भैया अपन ने। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन कर लिया। राइटिंग पे मत जाओ यार, क्लासिफिकेशन कर लिया। कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, कोडिंग एंड डिकोडिंग भी कर लिया। ठीक है, और क्या कर लिया? ब्लड रिलेशन चल ही रहा है अपना, ब्लड रिलेशन कर लिया, मतलब ब्लड रिलेशन कर लिया। डायरेक्शन कर लिया, एक डायरेक्शन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया, डायरेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। न्यूमेरिक सीरीज या नंबरोलॉजी या फिर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, ये सब एक ही है ना, ये भी अपन ने कर लिए। नंबर सीरीज कर ली, नंबर सीरीज भी कर ली। और कौन सा कर लिया? कोडिंग डिकोडिंग कर ली, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट भी कर लिया अपन ने। क्या कर लिया भाई? अल्फ़ाबेट टेस्ट भी कर लिया अपन ने। तो भाई ये टॉपिक तो अपन ने कर ही लिए। अब मैं बात करूँ तो मेरे को जो जो टॉपिक अभी याद है ना कि अपन को करने हैं, बाकी है तो एक तो इनपुट आउटपुट बाकी है, इनपुट एंड आउटपुट बाकी है। ठीक है, एक अपना जहाँ तक बाकी है ना वो है यार असर्शन रीजन वाला, असर्शन और रीजन वाला भी एक टॉपिक है, वो भी बाकी है, असर्शन एंड रीजन वाला। तो यार ये भी बढ़िया टॉपिक है और बहुत इसमें दिक्कत आती है बच्चों को, सही में बहुत दिक्कत आती है, पता नहीं क्या है, कथन और ये वाले ही हैं। ठीक है, और कौन से यार, और भी कुछ टॉपिक है ना अभी तक तो, और भी कुछ टॉपिक थे यार, वैसे 6 तो ये हो गए, 6 3 9 लगभग तो हो ही गए। सिलेबस देखूंगा कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, बाकी हो जाएगी यार, अब 10 दिन मुश्किल से मान लो अपने, 10 दिन के अंदर आराम से अपने पटवारी के तो सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे आप लोगों से। फिर अपन मैथ करेंगे दबा के, मैथ के अंदर
वीडियो के भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं मैथ के अंदर, जितने भी मैथ कंप्लीट, वीडियो और पटवारी दोनों की कंप्लीट करेंगे अपन। तो बस यार एक सपोर्ट कर दो यार, सपोर्ट ये कि सभी क्या है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। मैंने चालू करा था ना तब से अभी तक देखो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए अपने। तो यार 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं होना, ये बहुत ही गलत बात है कि अपने अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए यार। तो कम से कम 1000 तो पार करवाओ इसको, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ, किसी से भी सब्सक्राइब करवाओ, बढ़िया वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। मैं तो अपनी क्लास में ही बोलता हूँ, बाकी तो क्या ही बोलूँ गाइस। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट हो, किसी को कोई भी आपत्ति समस्या विपत्ति हो तो भाई मुझे बताओ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बता दो कमेंट सेक्शन में, और हताश निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा यार मस्त रहो, मस्त होकर पढ़ाई करो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप समस्या बताओ। ये क्या है कि मेरे को नहीं लगता यार ऐसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं कुछ बच्चे, तो ना तो इतना टाइम रहता है मेरे पास पढ़ने का कि यार इतने बड़े बड़े मैं पैराग्राफ पढूं और रिप्लाई दूं। फिर कमेंट सेक्शन तो मतलब यार एक छोटा मोटा डाउट सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अपना टेलीग्राम चैनल है और ग्रुप है, वहाँ पे आप आराम से अपनी समस्या लिखो, बताओ मेरे को, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बाकी यार मस्त रह के पढ़ाई करो, पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। किस्मत का खेल प्ले रोल करता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है, ठीक है। किताबों से इश्क करो, पढ़ने से होगा, ठीक है, पढ़ने से होगा। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। सोच रहा हूँ यार एक दिन लाइव आके सभी से बात करूँ कि क्या है, क्या चल रहा है सभी की ज़िंदगी में। तो एक सेक्शन रखेंगे अपन लाइव का भी, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा कब का है, आप लोग टाइम बता देना कब सूटेबल हो, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइस। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इतना देखा है आपने वीडियो तो आप क्या है कमेंट में लिखो #प्रहार, ओके गाइस।